यदि आप इस चैनल पे आए हैं और 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए बहुत सही जगह पे आ गए हैं। अब मैथ में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं 120 प्रश्न जो चला रहा हूं उसका जो सीरीज चल रहा है वो कतई जहर प्रश्न लिया गया है, मतलब छपेंगे ही वहां छपेंगे। तो समझिए कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो वहां छपा हुआ है, बस जाकर आपको छाप देना है। क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि छपा हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा था कि 120 प्रश्न जो ऐसा देंगे ना वो यूट्यूब पर एक अलग होगा। जो नहीं जान रहे हैं वो तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं जो अच्छे से पढ़ेंगे। तो 120 प्रश्न को आप कॉपी में लिख लीजिए और डेली 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और एक विश्वास कीजिए इस चैनल से कि आपको वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तो इसमें सीरीज अलग से दिया ही जा रहा है, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। लेकिन आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला सीरीज से आपको नहीं छूटेंगे। तो अभी तक हमने टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिया है, यानी 15 वीडियो बन चुका है। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मिल जाएगा। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, साफ सुथरा से 120 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप वहां से जाकर अच्छे से वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड, वीडियो थर्ड करके आराम से 120 प्रश्न को पढ़ लीजिए। आप यकीन मानिए कि 2024 में आप बहुत अच्छा कीजिएगा। मैथ टोटल फंसने का चांसेस यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। अभी तक हमने 4 से 5 चैप्टर को फिनिश किया है एपी तक। तो छठा चैप्टर को स्टॉप किए हैं। मैं जो चैप्टर को स्टॉप कर रहा हूं उसको बता दूंगा और उसको पीछे लेकर जाकर आपको पढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि इससे फिगर से संबंधित है, तो जो डिफिकल्ट चीज़ है ना उसे हम चाह रहे हैं कि एकदम पीछे लेकर चले जाए, ताकि आगे साफ सुथरा से पढ़ लीजिए, पीछे कम भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा हर एक प्रयास ये रहेगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन लूँ तो उसे समझाने में सफल रहूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज 7वां चैप्टर आपका शुरू हो रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे, यानी 50 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हो चुके हैं जहां एपी तक खत्म हुआ। और आज आपका 16वां वीडियो हो जाएगा, यानी 16वां क्लास हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन 51 से शुरू होंगे जो बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा। तो आज क्वेश्चन मतलब स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन करवाएं तब आपको लगना चाहिए कि सर गर्दा गर्दा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आपका कोऑर्डिनेट के लिए ही रहेगा। 1 2 3 क्लास और कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो ये क्लास कर लीजिएगा तो उस समय एकदम हलवा लगने लगेगा, क्योंकि हर एक बात को मैं इसमें बताने वाला हूं। तो एक बात स्पष्ट हुआ यहां से, यदि आप कोऑर्डिनेट को ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो एक क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बनते हैं सब इसी क्लास से घूमेंगे। क्योंकि शुरुआत में कर रहा हूं आज का क्लास, सबसे पहले आपको मूल बिंदु से किसी भी दूरी निकालने आना चाहिए। सबसे पहला जिक्र वहां पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि जैसे मान लेते हैं कि आपको पता है कि इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, आप सभी को पता है, और इसको वाई अक्ष बोला जाता है। इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर तक बढ़ा सकते हैं, है ना। और आपको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको मूल बिंदु हो जाते हैं, यहाँ पे आपको मूल बिंदु हो जाते हैं। मूल बिंदु जिसको हम लोग 0,0 कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और मान लेते हैं कि मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना है, मूल बिंदु से किसी भी दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P है और उसका नाम है 2 और 4, ऐसा ले लेते हैं, 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 ले लिए। और आपको बोलेगा कि मूल बिंदु, यानी यहाँ पे मूल बिंदु है ना, यहाँ पे लिख देते ज़्यादा अच्छा लगेगा। मूल बिंदु से P की दूरी निकाले तो आप सिंपल क्या कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में, नहीं पता तो समझ आइए, पहले x को उसके बाद को y, पहले x उसके बाद y को व्यवस्थित किया जाता है। पहले x होते हैं, पहले उसके बाद y होते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये वाला x है और ये वाला क्या है, y है। ठीक है, तो आपको कहेंगे यहाँ से कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो आप ये सब को नहीं देखिएगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भिड़ा दीजिएगा कि OP, क्या भिड़ा दीजिएगा, OP बराबर, क्योंकि वो से P की दूरी निकाल रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूला में तो वही कहता है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
सिंपल आपका हो आ जाएगा 9 प्लस 16, कहेंगे √25, बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा। सिंपल इस तरीका से हम लोग आपको बीच में क्वेश्चन में शायद अभी छोटा क्वेश्चन है तो मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लूँगा, ये जो 120 क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑब्जेक्टिव टर्म से आ जाते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को बताते जा रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव भी है तो आप कैसे बनाइएगा। बस जो भी देगा उसको दोनों का स्क्वायर करके बाहर निकाल दीजिएगा, बाहर नहीं निकलेगा रूट में ही छोड़ दीजिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मैं पहला चीज़ को समझाने में सफल रहा हूँ। एक एक बात पे एक एक बात पे आप ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छा कीजिएगा, उम्मीद कीजिए, है ना। यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ होता है बाबू आपका विश्वास। यदि आप कर लिए तो समझिए कि इस चैनल से आपका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आपका जय जयकार होगा। चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दूरी सूत्र, है ना। दूरी सूत्र क्या कहता है? तो दूरी निकालने का एक सूत्र है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई ये बिंदु है, ठीक से सुनिए, और ये बिंदु है, और यहाँ पे दे देते हैं यहाँ से x और y, ठीक है। और यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि b बिंदु है, और इसका बिंदु का नाम दे देते हैं x और y। लेकिन देखिए पहला बिंदु है इसीलिए 1 कर लेते हैं 1, दूसरा बिंदु है इसीलिए 2 कर लेते हैं 2, और आपसे पूछेगा कि आप इसके बीच की दूरी निकालें यानी ए बी निकालें, तो आप सिंपल क्या कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यानी आप दो का फॉर्मूला होता है, या इसको लिख सकते हैं या आगे पीछे कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आगे पीछे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो अगर माइनस में भी आएगा, मान लेते इसको कैलकुलेशन किया माइनस में आया और -5 आ गया, तो स्क्वायर करेंगे तो ऐसे 5 आ जाएगा, 25 से आ जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस, या मान लेते कैलकुलेशन के 5 आया, स्क्वायर करेंगे 25 से आएगा। मतलब ये हुआ कि माइनस में भी आता है तो प्लस में रिजल्ट फेंकता है क्योंकि स्क्वायर के कारण, इसीलिए आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं इस पर क्वेश्चन लूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो जल्दबाजी में बोला जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे ए बी निकालना है यानी दूरी निकालना है, तो आप अगला x1 में से x2 को घटा लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कर सकते हैं y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और आपका दूरी निकल के आ जाएंगे। कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा, बस ऐसे कीजिएगा आपको दूरी निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला यदि याद न रहे तो आप यही ध्यान रखिएगा कि इसमें इसको आगे बोलेंगे, आगे या अगला, अगला, एक पिछला बोल देते हैं, पिछला, इसमें भी आगे इसको अगला बोलते हैं, अगला, इसको पिछला, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग कह सकते हैं x1 को अगला बोले हैं, तो आप कह सकते हैं अगला माइनस अगला के स्क्वायर। देखो अगला माइनस अगला के स्क्वायर, क्योंकि अगला x1 इसमें अगला x2, तो x1 माइनस x2 के स्क्वायर, तब बोल सकते हैं अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर। सबसे अच्छा परिभाषा, अगला में से अगला कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, फिर पिछला में से आप पिछला घटा दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल है। तो ध्यान रखिएगा, अगला माइनस अगला और पिछला माइनस पिछला, बस। नहीं दिमाग में गया तो मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लेता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। 120 प्रश्न जो लिए हैं इस पे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, इसलिए इजी करवा दे रहा हूं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, नहीं देते हैं, कभी कभार देते रहता है। दूरी सूत्र के प्रयोग करें ना, दूरी निकालें। मान लेते एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 है 3 है, यहाँ कितना है 2 है 5 है, ठीक है, 2 है, अब मान लेते हैं कि 5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कहेगा कि PQ का दूरी निकालो, तो कहेगा चलिए समझ गए एकदम। एक के बारे में ध्यान दीजिए, अगला माइनस अगला, एक में अगला 4 है और एक में अगला 2 है, अगला माइनस अगला का स्क्वायर प्लस पिछला माइनस पिछला, इसमें पिछला 3 है और माइनस इसमें पिछला 5 है, का स्क्वायर कर लो। बस इसका जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बताने का मेरा प्रयास रहा, ठीक है। अगला माइनस अगला का स्क्वायर, पिछला माइनस पिछला का स्क्वायर, कोई फार्मूला याद ना। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, बाद में पता चला कि कुछ ही तो 2 का होल स्क्वायर था, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि अगला माइनस अगला के स्क्वायर और पिछला माइनस पिछला के स्क्वायर यदि करते हैं तो आपको गलती नहीं होगा। आगे अब यहाँ से क्या कहता है, तीसरा नंबर मध्य विभाजन, मध्य बिंदु। क्या बोल रहा है बाबू? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, मतलब मध्य बिंदु के मतलब होता है बीच में। जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि मध्य बिंदु ये होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु ए है जिसका नाम है P,
ठीक है, और इसको नाम है x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें q कर लेते हैं और इसको x2 और y2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो आपको मध्य बिंदु जो दिखाई देगा बाबू यही है। और इसका मान लेते हैं कि मध्य बिंदु हम ऐसा ले लेते हैं कि के ले लेते हैं, के नहीं ए ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए ले लेते हैं, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मध्य बिंदु यदि निकालना होगा तो आप सिंपल क्या कीजिएगा कि अगला में अगला को जोड़ दीजिएगा, यानी x1 में x2 को जोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिए मेरे साथ, अगला में अगला को जोड़ देना है, x1 में x2 को जोड़ देना है, x1 आप प्लस x2/2 और y1 आप प्लस y2, y1 प्लस y2/2 कर दीजिएगा। यही आपको निकल के आ जाएगा सिंपली। जैसे मैं बता देता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर कि यहाँ से ऐसे है, इसका नियामक मान लेते हैं, अब ये भी ले लेते हैं, इसका नियामक मान लेते हैं कि दिले है 4,2 और इसका नियामक मान लेते हैं, ठीक से समझिए, ये मान लेते हैं कि कितना है, ये है। इसका नियामक मान लेते हैं कि यहाँ दिले है ए बी है और इसका नियामक दिले है 2,6, इस तरीक़ा से। तो आपको कहेगा कि ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करें, मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, ऐसा देगा कभी कभी तो निकाल लीजिएगा। तो मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु हम पी मान लेते हैं, तो निकलेगा कैसे, अगला में अगला तो 4 आप प्लस 2 y2, फिर पिछला में पिछला 2 प्लस 6/2, यही तो कहता है अगला बट्टा अगला, अगला बट्टा 2, पिछला पिछला बट्टा 2, तो अगला 2, इसमें अगला 4, सॉरी 4 और 2 नीचे 2, 2 6 नीचे 2 काट देंगे, यानी कहेंगे 4 और 2 6, 6 में भागे मारेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा, 6 और 2 8, भाग मारेंगे 4 आ जाएगा। यानी कहेंगे पी यानी मध्य बिंदु इसका कितना आ गया, आप बोल सकते हैं कि आपका 3 4 आ गया। इस तरीका से आपका मध्य बिंदु निकलते हैं। चीज़ों को समझ में वहाँ पूछेगा, देखा बिंदु 4,3 और 6,7 का मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो आप सिंपली दोनों को जोड़ के 2 से भाग मार दीजिएगा, वही काम करना है। इसमें दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग मार दिए, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग मार दिए। बस मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, अब ध्यान देते रहिएगा मेरे साथ। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रह रहा हूँ, है ना। और इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलिए, जितने भी मैं पॉइंट लिखा हूँ सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब आते हैं विभाजन। विभाजन क्या होता है, तो विभाजन समझिए। मान लेते हैं कि कोई एक रेखा है, रेखा को किसने देखा बाबू, रेखा को सबने देखा, देखो नहीं देखा है तब, ठीक है। ये मान लेते हैं कि P है और या ए भी ले लेते हैं, ज़्यादा चलेगा, ये है और क्या है बी है। तो मान लेते हैं कि विभाजन के मतलब होता है तोड़ना। यदि मैं इसको कैप को ऐसे तोड़ के अलग कर देता हूँ तो ये विभाजन हो गया। क्या हो गया, विभाजन, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कभी कभी भाई में भी विभाजन कर लेता है, जो सबसे दुखद घटना होती है, ठीक है। जिंदगी में प्रयास करना कि अपना भाई से अलग ना रहे, अपना भाई से अलग ना रहे, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आस पास के आदमी चाहता है कि दोनों भाई टूट के रहें, बीच में हम लूट ले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे पढ़ने का प्रयास करता हूं और यहां से समझाने का प्रयास करता हूं कि ए और क्या है बी है। अब इसको कोई बीच से तोड़ने का प्रयास किया, तो मान लेते तोड़ दिए इसको, ठीक है, यहां से तोड़ दिए। कोई बच्चा का मन करेगा जैसे कहा तोड़ रहे सर, हमारा मन करेगा बीचे बीच तोड़ दे, तो तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तोड़िएगा ना तो आप समझ जाइए यहां से कि टूटेगा, तो इसको मान लेते हैं कि एक भाग में टूटा है तो ये भी एक भाग में, यानी 1/1 के रूप में टूट गया, यानी आधा आधा बोल सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तोड़े हैं और यहाँ से टूट गया है, कितना टूट गया है, यहाँ से टूट गया है, तो मान लेते हैं कि इधर 2 भाग हो गया। देखो ऐसा ऐसा उन्होंने 2 गांठ जाएगा, ऐसा ऐसा क्या गांठ जाएगा, 2 गांठ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे अच्छा इधर 1 तो इधर 2, यानी 1:2 में विभाजित हुआ है। बात समझिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे विभाजित हो जाए, तो यानी ऐसा ऐसा उधर 3 गांठ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे कर देंगे 1 इधर 3, तो हम लोग बोलेंगे कि 1:3 के अनुपात में विभाजित हुआ। बात को समझिएगा मेरे साथ, विभाजन सूत्र से क्वेश्चन आते हैं और आपको नहीं छूटेगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट में रखा गया है बाबू, इसके बाद जितने भी क्लास पार्टनेट का आएगा आपको हलवा नहीं लगेगा तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए मेरे साथ। तो यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लेते हैं अब थ्योरिकल टाइप से कि यहाँ से हम ऐसा ले लिए और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका मान लेते हैं कि ये है और इसका नियामक x1 और y1 है, और इसका नियामक मान लेते हैं b है और x2 है और y2 है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे कोई बिंदु ऐसा है जो P, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु है जो P तोड़ रहा है, इसको मतलब तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो टूटा है तो मान लेते हैं इधर M भाग में टूट गया है, इधर भी M, तो मतलब आगे पीछे ना टूटा होगा, बड़ा छोटा टूटा होगा, तो इसे M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं बस। अब सिंपल परिभाषा यही है, सॉरी सूत्र यही है विभाजन सूत्र का, कि M1 X2 यानी M1 लेना है तो इसके साथ X2 को ले लेना। ध्यान दीजिए उल्टा, ऐसे M1 X1 अच्छा लग रहा था तो अच्छा से ना होगा, इसको जो भी वैज्ञानिक है वो बताए बहुत सही से, क्योंकि निकालेगा तो आपको सही निकलता। तो ध्यान रखिएगा M1 X2 यानी M1 में गुना कर देना इधर X2 से, आप प्लस M2 X1, M2 इन्हें से मार देता है इधर इंटी, मतलब देख रहा ना कि कितना चालाकी से काम कर रहा है। फार्मूला ध्यान रखिएगा M1 X2 प्लस M2 X1, नीचे दोनों को जोड़ देना, M1 M2 को जोड़ देना, ये x के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? x के लिए। y के लिए जब चलेंगे तो ध्यान दीजिए इधर एंट्री मार देना, M1 तब y2 इधर, तो M2 तब y1, M1/2 प्लस M2/1, फिर नीचे M1 M2, M1 प्लस M2। देखिए अगर ये सब याद नहीं हो रहा है तो हड़बड़ाइए नहीं, मैं याद करवा देता हूँ, बस आप सुनते रहिए बढ़िया से। ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, और ध्यान दीजिए बस क्या कीजिएगा कि mx लिख दीजिए प्लस mx लिख दीजिए बटा M1 प्लस M2, इधर y के लिए my लिख दीजिए प्लस my लिख दीजिए बटा M1 प्लस M2। देखो कितना अच्छा से लिखाता है, ठीक है। अब उसके बाद शुरू हो जाइएगा 12 21, कितना 12 21, 12 21, 12 21, देख लीजिए यही एकदम हूबहू ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। तो यदि याद नहीं रहे फार्मूला तो आप लिख कर वहाँ बनाइए, लेकिन बनाइए। मैं देना चाहता हूँ कि गाड़ी नंबर अपना याद रखिएगा कि 12 21 12 21, ठीक है। वो भी नहीं ध्यान रहता है कि सर 12 21 था कि 21 12 था, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 1 से शुरू कीजिएगा, तो 1 2, तो 2 पर खत्म, तो 2 से शुरू 2 1, फिर यहाँ से 1 से शुरू 1 2, 2 से खत्म 2 1, चलिए यही ध्यान रखिएगा। देख लीजिए यही लिखा हुआ है आपका, है ना, M1 X2 तो M1 X2, M2/1 सॉरी M2 X1 तो M2 X1, इस तरीका से आप ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है त्रिभुज का केंद्रक, फिर त्रिभुज का सूत्र आता है ना, त्रिभुज निकालने, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैं उसको भी बताऊंगा। तो अभी आप ध्यान दीजिए, मैं इसको साफ करके, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा अंतर विभाजन कभी कभी बोल देता है, कभी कभी बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन मतलब बाहर से विभाजन, एजा विभाजन करके इधर से विभाजन करेगा, है ना, कहाँ करेगा, इसको इधर कर देगा चाहे उधर कर देगा, तो उसका विभाजन। तो एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, काम यही रखना है। अगर आप बोलेगा अंतः विभाजन, क्या बोलेगा, अंतः विभाजन, विभाजन, तो आप फार्मूला में कोई चेंज नहीं कीजिए, एकदम हूबहू यही लिख दीजिए, प्लस वाला ही। देखिए ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। अगर यही वाह्य बोलता है, क्या बोलता है, वाह्य विभाजन, विभाजन, तो उसमें ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ खाली माइनस कर लीजिएगा बस। यानी कह सकते हैं कि M1 X2 माइनस M2 X1, नीचे M1 माइनस M2, बाकी इधर आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे खाली माइनस कर देना है। इस तरीक़ा से आपको क्या आ जाएंगे बाबू, फार्मूला आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग त्रिभुज के केंद्रक को देखेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। चलिए हो गया होगा। ध्यान दीजिए हम थोड़ा क्या करते हैं कि इस नीचे वाला ओनली साफ करते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, केंद्रक को जी से लिखते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक क्या दी, फार्मूला केंद्रक निकालना है, जी से लिखते हैं इसको, तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, इस तरीका से होते हैं। मतलब क्या हुआ सर, कुछ तो बताइए। देखिए यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे त्रिभुज लिया हूँ, ठीक से देखते रहिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ बाबू, एक त्रिभुज लिया हूँ,
तो केंद्रक किसको कहा जाता है? जो के बीच में होता है। जैसे मान लेते हैं कि इसके सामने से एक रेखा खींचे, इसके सामने से एक रेखा खींचे, इसके सामने से एक रेखा खींचे, जहां पे कट गया ना उसी को केंद्रक कहते हैं जी। मान लेते हैं कि इसका नियामक दिले है x1 y1, इस मान लेते ए है तो ये बी है, ये बी रहेगा। तो दूसरा बिंदु तो x2 y2 कर लेते हैं, और इस सी है तो इसको x3 और y3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही कहता है कि केंद्रक निकालना होगा। कहेगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया और कहेगा इसका केंद्रक क्या होगा, तो सिंपली हम क्या किए हैं कि x1 x2 x3 को जोड़ दिए, x1 x2 x3 को जोड़ दिए बटा 3 से भाग मार दिए। फिर अगर उसके बाद चले हैं तो y1 y2 y3 को जोड़ दिए हैं और 3 से भाग मार दिए। एग्जाम्पल तो ये तो थियोरिकल टाइप हो गया। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर बताता हूँ। जैसे यहीं पे हम ऐसा ले लेते हैं, इधर 2 ले लिए, इधर 3 ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं 4,2, यहाँ पे मैं ऐसा ले लेता हूँ 3,7। कोई दिक्कत नहीं, आपको बस केंद्रक करना है, यानी केंद्रक निकालना है, जी निकालना है। तो कह देंगे कि अगल का सब जोड़ देंगे, 2 और 4 6 और 6 और 3 9/3, इस तरीक़ा से। उसके बाद ये हो गया। अब पीछे वाला 3 और 2 5, अब 5 और 7, 7 5 12 है ना, यहाँ पे 12/3। अब इसको काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा 3 हो जाएगा, इसका 4 बार में कटेगा 4, जी का मान 3 और 4 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। कोई सोच रहा होगा सर पूरे पूरे आ गया तब ना, कहानी 9 नहीं रहता, जब 10 रहता तो 10/3 जा लिखते हैं, 10/3 लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पे 9 था इसलिए मैं इसको काटा हूँ 3 बार में, है ना, इस 4 बार में कट गया। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, केंद्रक भी निकालेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लास्ट है, अब ज़्यादा इसमें नहीं है। अब लास्ट त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल, उस पर ध्यान दीजिए। इसको पहले मैं क्या करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं इसको साफ करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आपका बोर्ड जो है साफ हो चुका है, बस आप ध्यान देते रहिए मेरे साथ। एक लास्ट में बता दूं कि आप जो है आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है आप ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला कहेंगे 1/2 मॉड। मॉड क्यों देते हैं ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। मॉड क्यों देते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, बफरिंग हो ही रहा है, ऐसा हो जाता है लगातार करने से, ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बफरिंग होने लगता है। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा देरी नहीं। इसको कहेंगे 1/2, x1 बाहर रहेगा y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो गया तो 2 3, जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरू, तो यहाँ से y3 माइनस y1 कर लेंगे। चलो फिर x2 के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे x3। ध्यान दीजिए x1 x2 x3, और घर में 2 से शुरू है, 2 3, तो 3 के बाद 3 4 नहीं होता त्रिभुज में, इसलिए 1, फिर 1 से शुरू y1 y3, सॉरी y1 y2। इस तरीक़ा से हम लोग कर लेंगे। मोड क्यों देते हैं, मैं इस पर बात कर रहा था। मोड इसलिए देते हैं कि मान लेते हैं कि अंदर कोई वैल्यू निकाला गया और उसका मान माइनस में आ गया, तो माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल आता नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी निकालेगा तो माइनस में थोड़ी ना आएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे प्लस होने के लिए मोड लगाया जाता है कि माइनस में भी रहे तो उसका बाहर आंसर प्लस में फेंके। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा और जिक्र करता हूँ, याद करवाने का प्रयास करता हूँ। वो क्या लिखेगा, 1/2 मॉड। ध्यान देते रहिए, x1 बाहर रखिएगा, घर में बाई खाली चलता है, घर में x का एंट्री नहीं है, तो बाई लिखेंगे तो बाई माइनस क्या लिखेंगे, बाई ही लिखेंगे। फिर x2 लिख दीजिएगा तो घर में बाई माइनस बाई ही रहेगा। फिर x3 लिख दीजिएगा तो घर में बाई माइनस बाई ही रहेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ से 1 से शुरुआत होता है, यहाँ 2 से होगा, 2 1, तो 1 से ख़त्म, सॉरी 2 3 ना होता है जी, 2 3, तो 3 से ख़त्म, तो 3 से 3 1, क्योंकि 3 4 नहीं होता है त्रिभुज में, इसीलिए 1, फिर 1 से ख़त्म तो 1 2, 1 से ही शुरू। इस तरीक़ा से आपका निकल जाएगा, इस तरीक़ा से। ठीक है, अब बफरिंग नहीं ना हो रहा है, कभी कभी बफरिंग हो जाता है, कोई बात नहीं। अब तो हमें लग रहा है कि सही है, तो कभी कभी ही बफरिंग होता है। चलिए आगे मैं बढ़ने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं समझाने में सफल रहा हूँ। कुछ यहाँ नहीं करना है, ये त्रिभुज दे देगा, मान लेते एक बिंदु दे दिया, यहाँ पे 2 3 दे दिया, फिर यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे 3 4 दे दिया, और यहाँ पे सी दे दिया, और सी में दे दिया 5 7 दे दिया,
तो कुछ नहीं करना है, बस इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2 y2, x3 y3, और क्या कीजिए कि बस x के जगह पे आप खोज के रख दीजिए, x1 के जगह पे x1 रख दीजिए, y2 के जगह पे y2 खोज के बस मान बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बफरिंग होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करें जल्दी। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं बाबू कि कल की क्लास में मिलते हैं। आप ध्यान दीजिए, हम लोग कल क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से 52, 53 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। इसमें करीब 8 से 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो 10 नहीं 8 तो ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे जहाँ से क्वेश्चन छपते ही। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। थोड़ा सा ज़्यादा बफरिंग हो रहा है तो मतलब पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो चलिए फिर से हम लोग मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।